कांग्रेस पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था ब्राह्मण समाज को, बीजेपी ने आते उसको ख़त्म कर दिया। कांग्रेस ने ही गॉड एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्शन करवाए थे ताकि बच्चे पढ़ सके और ब्राह्मण समाज के पास पैसा जा सके, जिससे ब्राह्मण जो संस्था है वो ऊपर उठ सके। बीजेपी ने आते उसके इलेक्शन बंद कर दिए। पार्टी है वो कोई भी है। कैबिनेट मंत्री बना रखा है मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने भी, आप कहते हो कि पद नहीं दिया, इसको किस तरह दिया? भरोसा है भूपेंद्र हुड्डा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे? हाँ बिल्कुल बनाए, क्योंकि उन्होंने पहले किया था। जैसे दौड़ी की ज़मीन है, उन्होंने लागू किया था कि भाई ये दौड़ी की ज़मीन है ब्राह्मणों की है, इन्होंने आते ही ख़त्म करने की वो कर दी थी। अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार में भी सोनीपत से सांसद भी ब्राह्मण है और मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, उसको किस तरह दिया? भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्या नहीं, अगर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कही है तो ब्राह्मण समाज बिल्कुल साथ है जी। अगर कोई और पार्टी बनाओ तो हम उसके साथ भी है जी। देखो, पहले हुड्डा जी ने जो है हमारे को 10% आरक्षण भी दिया था नौकरियों में, और किसी सरकार से हमें ऐसी लगता नहीं कि कोई और कुछ कर पाएगा ब्राह्मण समाज के लिए। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। वहीं एक दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम होगा। इस दावे में कितनी सच्चाई, आज हम सोनीपत के शहजादपुर गांव में ब्राह्मण समाज के मौजूद लोगों के बीच पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो दावा किया है उसको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दावे को पूरा कर पाएंगे। देखो ऐसा है जी, सबसे पहले तो हमारे को अपने ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा होना चाहिए जी। और किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी है, अगर जो भी हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को मान सम्मान देती है, कोई ऐसे बड़े पद पर बैठाती है, तो उस पार्टी के साथ हम तय दिल से हैं जी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्या नहीं, अगर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कही है तो ब्राह्मण समाज बिल्कुल साथ है जी। अगर कोई और पार्टी बनाओ तो हम उसके साथ भी है जी। लेकिन फिलहाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात बोली है तो ब्राह्मण समाज अपने समाज के साथ खड़ा है जी, क्योंकि उन्होंने ये बोला है ब्राह्मण सम्मेलन में कि भाई ब्राह्मण समाज से आपके बाद डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो सबसे पहले उन्हीं ने बोला है जी, तो उनके साथ बिल्कुल है जी। ब्राह्मण समाज के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी ने कार्य किया है? फिलहाल तो ये कर रहे हैं ये मनोहर लाल खट्टर, और ये आगे देखी जाएगी के बारे में क्या कह सकते हैं। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया था कि सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज का होगा। क्या लगता है कि 2024 में अगर सरकार आती है तो इसको पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे इसको। ब्राह्मण समाज से ही डिप्टी सीएम बनेगा। इस भूपेंद्र हुड्डा पर विश्वास है कि सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बन जाएगा ब्राह्मण समाज? देखो, पहले हुड्डा जी ने जो है हमारे को 10% आरक्षण भी दिया था नौकरियों में, और किसी सरकार से हमें ऐसी लगता नहीं कि कोई और कुछ कर पाएगा ब्राह्मण समाज के लिए। जब इतना बड़ा दावा किया है कि हम डिप्टी सीएम जो है ब्राह्मण समाज से बनाएंगे, तो शायद यही कर सकते हैं हमारे लिए कुछ। उन्होंने कहा किस पार्टी को देखते हो जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया है, कौन सी पार्टी है? देखो जी, हम अगर पिछले 20 साल का इतिहास उठाएं तो कांग्रेस पार्टी ने ही ब्राह्मण समाज के लिए कुछ किया है। ऐसा क्या किया है जो कांग्रेस को कह रही हो आप? हमारे नौजवानों के लिए 10% जो इन्होंने आरक्षण निकाला था, इससे बड़ा और काम क्या करेंगे? ये सरकार ने तो उसको बंद कर दिया ना। अब 2024 में आगामी चुनाव है, उसमें किसको वोट दोगे? कांग्रेस पार्टी को देंगे, 100% कांग्रेस पार्टी को। आप नौजवान हो, किस तरह देखते हो? भूपेंद्र हुड्डा ने, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। एक दावा 2019 में किया था, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। जी, सदाता है भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस के साथ रहा हमारा गांव। पिछली बार भी सोनीपत से 5 सीटें हुड्डा जी की आई थी। हुड्डा जी जुबान दे गए थे कि अगर आगे से मैं सीएम आता हूँ तो सोनीपत का यो शान तारूंगा। और सोनीपत की बात नहीं, ब्राह्मण समाज की बात है कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज में भी उनका पूरा वो रहा है। कुलदीप शर्मा हमारे यहाँ से जो एमएलए बनते हैं कांग्रेस से ही हैं, उनकी सीट, उनकी जो टिकट है उनको ही मिलती है। एक बार उनको पता है अभी ब्राह्मण है, इसमें जातिवाद नहीं देखते, वो देखते हैं कि कुलदीप शर्मा है जो उन्होंने काम किए हैं। जब कुलदीप शर्मा ने बहुत सारी नौकरियां वैकेंसी भी निकाल के ब्राह्मण समाज के लिए बहुत सारा काम किया है, तो
हम भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं तहे दिल से। और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज के लिए जो भी उन्होंने वादा किया है जो महासंघ में कि भाई हम ब्राह्मण समाज के लिए खड़े रहेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं हम, कांग्रेस पार्टी के साथ। किस पार्टी को देखते हो जिसने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया हो? कांग्रेस पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था ब्राह्मण समाज को, बीजेपी ने आते उसको ख़त्म कर दिया। कांग्रेस ने ही गॉड एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्शन करवाए थे ताकि बच्चे पढ़ सके और ब्राह्मण समाज के पास पैसा जा सके, जिससे ब्राह्मण जो संस्था है वो ऊपर उठ सके। बीजेपी ने आते उसके इलेक्शन बंद कर दिए। तो अब भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि भाई अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 10% ईडब्ल्यूएस ब्राह्मण जो है उसको दूंगा और जो गॉड एजुकेशन सोसाइटी आते उसके इलेक्शन करवाऊंगा, और जो डिप्टी सीएम है वो भी ब्राह्मण को ही बनाऊंगा। इसमें ऐसा कोई भी पद नहीं है बीजेपी में जो ब्राह्मण को दिया गया हो। तो हम अपने समाज के साथ है, अगर जो भी पार्टी है वो कोई भी है। कैबिनेट मंत्री बना रखा है मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने भी, आप कहते हो कि पद नहीं दिया, इसको किस तरह दिया? अब कैबिनेट मंत्री तो बना दिया लेकिन पावर तो नहीं ना उनके पास है। काम क्या किया उन्होंने हमारे समाज के लिए? ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं ना जो हमारे समाज के लिए किया जिससे समाज एकजुट होकर भाई उनके साथ दे। अब की बार 2024 में वोट किसको है? 2024 में हम वोट कांग्रेस को देंगे। कारण क्या है? कारण यही है सर, क्योंकि वो पार्टी है वो हमारे समाज के बारे में सोचती है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। भरोसा है भूपेंद्र हुड्डा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे? हम बिल्कुल बनाए, क्योंकि उन्होंने पहले किया था। जैसे दौड़ी की ज़मीन है उन्होंने लागू किया था कि भाई ये दौड़ी की ज़मीन है ब्राह्मणों की है, इन्होंने आते ही ख़त्म करने की वो कर दी थी। तो ईडब्ल्यूएस दिया था तो भरोसा तो पहले जीत चुके हैं ना वो, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें हैं वो हमारे को दी हैं। तो उम्मीद करेंगे भाई जो आगे पार्टी आएगी सीएम बनेगा तो तब भी देंगे वो हमको। हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं। लगातार जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया है, अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार में भी सोनीपत से सांसद भी ब्राह्मण है और मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, उसको किस तरह देख रहे हैं? उसको इस तरह देख रहे हैं, चलो ठीक है हमारा एक मंत्री है, ठीक है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने काम भी किए हैं। बट जैसे इन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे तो मंत्री भी बनाएंगे और ब्राह्मण समाज से, ये चीज़ है। प्रधान जी, लगातार जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने 19 में भी दावा किया था, इस दावे पर पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनेगा? देखो जी, ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पहले वादे किए थे वो तकरीबन पूरे करे हैं जी, तो हमारे को बिल्कुल पूरा भरोसा है। ये नहीं है अगर बीजेपी सरकार भी अगर हमारे या कोई आम आदमी कोई भी पार्टी है अगर हमारे ब्राह्मण समाज का उत्थान चाहती है, हमारे को बड़े पद पर आश्रित करती है, तो बिल्कुल हम उसके साथ भी हैं जी। लेकिन अब जो फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो वादा किया है, हमारे को पूरा भरोसा है कि हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। 2024 में अब की बार वोट किसको? सीधी सी बात है, जो हमारे को ब्राह्मण समाज से जो भी हमारे को पद पे आसीन करेगा, बड़े पद पे, जैसे डिप्टी सीएम हो गया, मतलब कि कैबिनेट को बड़ा मिनिस्टर बना दें सेंटर में, तो जैसे भी उसके साथ हैं जी, हम अपने समाज के साथ हैं जी। देखिए, ब्राह्मण समाज के मौजूद लोग हमारे साथ थे, उनका कहना है कि जो हमारे समाज का उत्थान करेगा हम उनके साथ हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ने जो दावा किया है उस पर इनको पूरा भरोसा है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।